अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल को देखने और सुनने वालों को रमज़ान मुबारक और मेरे दोस्तों को भी रमज़ान मुबारक। लेट्स वेलकम द रमज़ान। अहलन व सहलन, मरहबा ऐ माह रमज़ान। ऐ ईमान वालों, रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ने ऐसे ही मुखातिब किया है। सूरह बकरा की आयत 183 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। किस लिए? ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम नेक बन जाओ, ताकि तुम राइटियस पर्सन बन जाओ, ताकि तुम इंसान से बड़े इंसान बन जाओ। अल्लाह ताला ने कहा कि रमज़ान क्या के लिए है? तक़वे के लिए। तक़वा पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना हमारे लिए पसंद फरमाया है। तो अब तक़वा क्या है, ये तो हमको जानना चाहिए कि तक़वा है क्या एक्चुअली। जैसे मैंने कहा कि कमिटमेंट एंड कन्विक्शन, हम अंग्रेज़ी में ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। तक़वे के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको फंटास्टिक अरबी आने की ज़रूरत है, ना ही आपको चिल्ले या छिट्टियाँ काटने की ज़रूरत है, ना नफ़ाइल पढ़ने की ज़रूरत है, ना वजीफ़े पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको आलिम होना है, ना ही आपको आमिल होना है, बल्कि हर कोई आदमी तक़वा कर सकता है। अब तक़वा तो ये है कि भाई कि जानना तो होगा ना कि तक़वा अगर आपको जब तक के पता ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अमल। रमज़ान में किस तरह से मुझे पता चलेगा कि मेरा तक़वा बढ़ रहा है। हमको ये जानना चाहिए कि तक़वा है क्या। तक़वा किस चिड़िया का नाम है? क्या वह दरख्त पर बैठती है या बिजली के तारों पर बैठती है? तक़वा कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसको आप ख़रीद सकें, जिसको आप यानी बाई कर सकें। ना ही आप दौलत से बाई कर सकते हैं, ना ही सोने चांदी से बाई कर सकते हैं। और ये आपके पहुंच के बाहर नहीं है, बल्कि इसके लिए आप ये ना समझें कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं कैसे तक़वा हासिल करूँगा, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं कैसे तक़वा हासिल करूँगा। तक़वा कोई कमोडिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बल्कि तक़वा हर कोई हासिल कर सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। हर कोई इंसान तक़वा हासिल कर सकता है। तक़वे के लिए ना पैसे की ज़रूरत है, ना किताबों के पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको अरबी की ज़रूरत है, बल्कि तक़वा एक अमल है। तक़वे के लिए ना हींग लगती है, ना फिटकरी लगती है, बल्कि ये मुफ्त है। इसको आसान लफ्ज़ों में हम बयान करें तो वो ये है कि से यस टू गुड डीड्स, यानी हाँ कहो। किसके लिए? अच्छे काम के लिए, हलाल काम के लिए, नेक अमाल के लिए, अमलुस साले के लिए, साले अमाल के लिए। ऑलवेज से यस, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। ऑलवेज यस। किसके लिए? अच्छे काम के लिए, अच्छे अमाल के लिए, हलाल काम के लिए। देन दूसरा नो, नो, नो। किसके लिए? बुरे काम के लिए, बुरे काम के लिए। नो टू बैड डीड्स और इविल डीड्स, यानी बुरे काम के लिए, शैतानी काम के लिए ऑलवेज नो, हराम काम के लिए ऑलवेज नो। तो नो 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 आप ये बोलेंगे तो साफ सी बात है, दो चीज़ें ज़ाहिर हो गई। अगर आपको हम आसान उर्दू में इसको कहें तो ये है कि यानी
जहाँ अच्छे और नेक काम यानी हलाल काम हो रहे हैं वहाँ आप सबसे आगे होना चाहिए, यानी पहली सफ से भी आगे होना चाहिए इमाम के तौर पर। जैसे आप लोग जैसे जुम्मे की नमाज में हम देखते हैं कि लोग सबसे आखिर में आते हैं, फिर लोगों के कंधों पर से उछल उछल के जो है पहली सफ में जाते हैं। किस लिए? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। तो यानी हर अच्छे काम के उसमें आप आगे हों, सबसे आगे हों, अव्वल हों। यानी जहाँ भी कहीं भी अच्छा काम हो रहा है, हलाल काम हो रहा है, वहाँ आपका प्रेजेंस ज़रूरी है और वो भी अच्छी तरह से और सफ़े अव्वल में होनी चाहिए। अब रहे दूसरी बात, जहाँ बुरा काम हो रहा है, जहाँ हराम काम हो रहा है, वहाँ से आप कोसों दूर रहेंगे, वहाँ से गुजरना भी नहीं, वहाँ झांकना भी नहीं, यानी वहाँ से आपको दूर रहना चाहिए। अब अल्लाह ताला कैसे से इस चीज़ की ट्रेनिंग करता है हम वो जानते हैं। रमज़ान में आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 चीज़ें मना की हैं। रमज़ान में सिर्फ 2 चीज़ें मना की हैं, अल्लाह ताला ने नहीं करने के लिए कहा है। रमज़ान में आपको अल्लाह ने कहा कि सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक सिर्फ 2 काम ना करें, 2 कामों से मना किया है। वो क्या है? एक खाने और पीने से, दूसरा जिनसी अमाल से यानी सेक्सुअल एक्ट से मना किया है। इसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। जब हम ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने झूठ बोलने से मना किया रमज़ान में, अल्लाह ताला ने ग़ीबत करने से मना किया, अल्लाह ने गाली गलौज करने से मना किया, अल्लाह ने जो है चोरी करने से मना किया, अल्लाह ने कम तोलने से मना किया। भाई साहब, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ रमज़ान में नहीं किया है, बल्कि ये आज भी है और ये रमज़ान में नहीं है सिर्फ, बल्कि हर महीने में है, साल के 12 महीने में है और साल के 365 दिन में है, 24 घंटों में है और सारी ज़िंदगी में है। ये सब चीज़ें जो हराम हैं, जो बुरे काम हैं, इसको अल्लाह ताला ने मना किया है, यानी हर वक्त के लिए मना किया है, सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि हर वक्त के लिए मना किया है। रमज़ान में तो 2 काम जो हराम किए हैं वो हलाल काम है, खाना पीना हलाल है, जिनसी अमाल हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला ने सुबह सादिक से लेकर शाम तक रमज़ान में इन 2 हलाल चीज़ों को हराम किया है। जो 2 चीज़ें हैं जो हलाल हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है कि ना खाओ, ना पियो और ना जिनसी अमल करो, तो आप अल्लाह के हुक्म को मानते हैं और उसको अपने लिए बेहतर समझते हैं और उस पर अमल करते हैं और 2 काम नहीं करते, यानी हलाल काम नहीं करते। अगर आपसे कोई आके कहे दिन में कि आप रोज़ा हैं, तो आपको कहे कि भाई $500 लो, रोज़ा तोड़ दो, ये खा लो, आप नहीं खाते। आप कहते हैं कि मेरे रब का हुक्म है कि मुझे नहीं खाना है। वो बोलेगा $1000 ले लो, आप बोलेंगे नो सॉरी, मेरे रब का हुक्म है, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकता। तो ये बात आप जब इतनी बड़ी बात करते हैं तो जो हराम काम है पहले से अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि ये हराम है और आपको बता दिया कि ये हराम है, तो फिर वो काम क्यों नहीं छोड़ते? वो काम तो भी छोड़ना चाहिए ना। जिस तरह रमज़ान में आपने हलाल काम छोड़े हैं, उसी तरह से हराम काम सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ना है, तो फिर आपको हराम काम छोड़ना होंगे। जो बुरे काम हैं, अगर हम बुरे काम नहीं छोड़ सकते, अगर हम यानी चोरी चकारी नहीं छोड़ सकते सारी ज़िंदगी में, यानी रमज़ान के अलावा हम ग़ीबत नहीं छोड़ सकते, हम बुरे काम नहीं छोड़ सकते, हम हराम काम नहीं छोड़ सकते, तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारा तक़वा वीक है, हम में तक़वा नहीं है। अगर आपने रमज़ान में रोज़े रखे और उसके बावजूद आपने यानी रमज़ान के बाद आपने झूठ बोला, कम तोला
या आपने चोरी की या आपने लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किया या कुछ भी गलत काम किया, हराम काम किया जो इस्लाम इन्हें परमिशन नहीं देता, जिसके इस्लाम में जायज़ नहीं है, जो अल्लाह हुक्म देता है कि ये हराम है, तो फिर आपका जो रमज़ान में रोज़ा रखना वो ऐसा है कि आप भूखे प्यासे रहे, आप भूखे प्यासे रहे, आप फाखे करें, तो आपका तक़वा नहीं बढ़ा। तो रमज़ान में क्या होना चाहिए? आपका तक़वा बढ़ना चाहिए। तक़वा बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अच्छे आमाल करना चाहिए। रोज़ा जो है सिर्फ भूखे रहने और फाखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अच्छे काम करने का नाम है। आइए आज अज़म करें कि और इरादा करें और ये अहद करें कि हम नेक और अच्छे अमाल करेंगे सारी ज़िंदगी में, नेक और अच्छे अमाल करेंगे सारी ज़िंदगी में, और नेक और अच्छे अमाल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें और इस पर सख्ती से अमल करें। जितना आप नेक अच्छे अमाल करेंगे उतना आपका तक़वा बढ़ेगा। जब तक़वा बढ़ेगा तो आप अल्लाह के नज़र में अफजल और आला होंगे। अल्लाह की नज़र में वही आदमी अफजल और आला है जिसका तक़वा ज़्यादा है। आप सीएम होंगे, आपका गाड़ियाँ होंगे, आपके पास महल होंगे, आपके पास बहुत कुछ होगा, आप दिखाने के लिए खैरात सदका भी कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ वही आदमी अल्लाह के नज़दीक अफजल और आला है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तक़वा है। तो अपने अंदर तक़वा पैदा करने की कोशिश कीजिए, अच्छे अमाल कीजिए, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि सारी ज़िंदगी में, और यही जो है कामयाबी की ज़मानत है। थैंक यू वेरी मच। रमज़ान में तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अल्लाह ताला ने जो है तौबा का दरवाज़ा इसलिए खोला है कि मेरा बंदा आएगा और मुझसे तौबा के लिए दरख्वास्त करेगा और मैं उसको माफ़ करूँगा। तो इसलिए तौबा क्या करो, चाहे कितने भी गुनाह किए हों, चाहे कुछ भी किया हो, तौबा से दामन नहीं छोड़ना, तौबा का दामन नहीं छोड़ना और तौबा करना, तौबा करना, तौबा करना, यानी तौबा 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 करना अल्लाह ताला से कि अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाह ताला से दुआ क्या करे, बड़ी अच्छी दुआ है। सारे रमज़ान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।